हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो तक तो आपने पढ़ लिया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लगभग सभी कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। उसके क्वेश्चन भी हमने ट्राई किए हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ साथ मिसलेनियस के क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट डे बताया थे। वो 2-3 क्वेश्चन जो भी थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और थोड़ा से हट के भी थे, इस वजह से आपको बताया। अब आज की तारीख में हम यानी आज नेक्स्ट आईटीएफ का ये लास्ट पोर्शन है, लास्ट वीडियो है आईटीएफ के लिए। बट इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आईटीएफ में ये लास्ट पोर्शन में कुछ हटके क्वेश्चन जो है ना, कुछ एक्स्ट्रा हॉट क्वेश्चन जो है, जो आईटीएफ बेस्ड है, बट थोड़े से है ना लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो है ना बन सकते हैं, चांसेस होते हैं एग्जाम के लिए, डिजर्व करते हैं 1% में। उन क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं ताकि साथ में हमारा आईटीएफ बेस्ड कंप्लीट डाउट और जितने भी क्वेश्चंस हैं है ना, उससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। सो फाइनली इन दिस चैप्टर लेट्स सी कंप्लीटली कंसंट्रेशन, ध्यान देना कि कौन से क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखें अब आज आईटीएफ में क्लास 12 एनसीईआरटी ना, आईटीएफ बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कहे तो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है बताया था आपको। क्वेश्चन में रिडर में ही ऐसे क्वेश्चन गिवन है अपने पास, ये है प्रूव दैट cos inverse x cos inverse y plus cos inverse z equals to 5. Okay, cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals to 5। तो प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ नहीं करना है, ये तो गिवन है ना। इफ मैं लिख देता हूँ, इफ इट इज गिवन दैट then then prove that, प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। ओके, देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन है अपने पास, और इस क्वेश्चन में आगे सॉल्व कैसे करना है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन इसका छोटा ही है, बट हमें समझना है कि किस तरीके से यहाँ फॉर्मूले का यूटिलाइज करना होगा, एप्लीकेशंस किस तरह का होगा, है ना। जो गिवन है उससे हम ये प्रूफ पोर्शन में यानी रिक्वायर्ड में जो हमारे पास ये लाना है उसमें कैसे आए, हाउ कैन वी इंडिपेंडेंट फॉर्म, हाउ कैन वी गेट independent form in terms of x, y and z, because of that is a clearly we are looking that, है ना, we have seen what कि भाई इसमें से x, y, z के टर्म में, ना कि इनवर्स की फॉर्म में, राइट। तो उसके लिए क्या करें, मुझे इनवर्स की फॉर्म में दिए गए, है ना, इस गिवन कंडीशन को यानी इक्वेशन को फ्री करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक से। बट ये कैसे होगा, है ना। तो लेट्स राइट इट, गिवन दैट क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू 5। ये लिख दिया मैंने जैसा कि ये गिवन है। अब देखिए, अब क्या करें, हम तो फॉर्मूले जानते हैं, और फॉर्मूला तो किसके अबाउट में, अबाउट एनी टू टर्म्स when we are going to represent, okay, two terms as together, okay, can be represented as formula, right. What is that, that should be cos inverse x plus cos inverse y, or cos inverse y plus cos inverse z, any two, or cos inverse x plus cos inverse z। किसी टू को टुगेदर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनको एक्सपांड कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू।
तो हमने ले लिए इन दोनों को, लेट्स राइट इट। तो यहाँ लिख दिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ले लिया। इसको इन दोनों को प्रेजेंट किया टुगेदर, ताकि हम फॉर्मूले से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे इस टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं पाई माइनस cos इनवर्स z, राइट, पाई माइनस cos इनवर्स z। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें इन दोनों को एक्सपांड करते हो तो क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मूला cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस, यानी प्लस है तो माइनस हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था शायद, है ना। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड या प्लस जेड। देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को क्या लिखेंगे आप, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को, है ना। यहाँ पर एक बार नोट कर लो, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस जेड जेड जेड। ओके, यहाँ पे माइनस जेड लिखा जाएगा वैसे, है ना। यहाँ तक हो गया। ओके, तो इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, ये बाई डी भी कर दिया अपन ने। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड। ओके, ये लिखना पड़ेगा, कैसे भाई, अरे यार ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, क्या तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। बाय दिस स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होगा, आप लोग शुरुआत में मैंने लिखवाया था, इसी के थ्रू हमने ये ऑब्टेन किया है, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये कैसे आया ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जस्टिफाई किया था, याद करें उसको। ओके, तो क्या हो गया, अब यहाँ से cos इनवर्स से cos इनवर्स तो रिमूव हो गया, दोनों एक्स वाई टर्म को आने वाले को हम जब कंपेयर करेंगे, है ना, और इनको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट से निकालने के लिए क्या करें, रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट, दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ से, हमारे पास गिवन रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी, हो जाएगा। पूरा करूं, करो तो नहीं यार, इजीली कर सकते हो, ठीक है। जैसे रिमूव करोगे यू हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वो स्क्वायर करते आप कंपेयर करना, ये आ जाएगा। ओके, शुड बी नोटेड, इस तरीके से इसको पूरा करना। ओके स्टूडेंट्स, तो सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। वो पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और है जिनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अब ध्यान से सुने। अगर ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, और किस तरीके से मुझे ये समझना होगा कि यहाँ पे सॉल्व करना है या एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड हाउ कैन वी ओके एक्सप्रेस इनटू द वन ट्रिग्नोमेट्रिक टू द अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, यानी साइन इनवर्स एक्स को किस तरीके से tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये हमें समझ में आना चाहिए। बाय कंसीडर बाय assumption as theta and you can find out by same trigonometric function से हम फाइंड आउट करते हैं, ये तो आप जानते ही है। अब इन सभी कंटेंट को हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है आगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक के फॉर्म में बार बार ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, जो सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ लगा रहे हो, वो आपके आगे भी काम आएगा, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में भी आपको मिलेंगे, बाकी आने वाले दूसरे चैप्टर कैलकुलस के दूसरे चैप्टर्स में आपको मिलेंगे इसे, तो ध्यान से सुने। दूसरी बात,
आपको जो वीडियो में आप भेज रहा हूँ, ये सब आप जो देख रहे हो, इनके बारे में आप अपना फीडबैक ज़रूर भेजें, तो है ना, थोड़ा और बेटर होगा आपके लिए भी, कि हम भी उसमें और थोड़ा ज़्यादा वीडियोस बनाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी दैट। तो सोल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ये भी उसी टाइप का लेकिन थोड़ा अलग है। ये कह रहा है आपको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि x के टर्म में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x बाय x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। ओके, अब देखें क्या करें, कुछ समझ में आ रहा है? भाई इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो, सपोज अगर आपको ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हो, ओके, ये जो लेफ्ट हैंड साइड को आप जो देख रहे हो, है ना, उसको देख के तो आपको लगता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ध्यान से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, आगे बढ़ते अपन। देखो इसमें अब क्या है, क्वेश्चन तो लिख दिया, अभी सॉल्व करना है हमें। और सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। और x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी, है ना, ये ध्यान रखें। सो लुक दैट cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है x स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज 2x बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब देखने में तो हमें अगर ये एक्सप्रेशन किसी फॉर्मूले की फॉर्म में या किसी फॉर्मूले की तरह अगर हमें समझ में आती है, तो हम उनका प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगा करके इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। बट हमें ये दिखने में ये आता है कि ये एक्सप्रेशन किसी काम की नहीं है, यानी किसी भी फॉर्मूले या स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है या फॉर्म में नहीं है, तो हमें डायरेक्टली उसको एज इट इज दोनों तरफ से, इसको अगर कॉस इनवर्स में तो इसको भी कॉस इनवर्स में बदल करके कुछ वैसे हम उसको एक्सपांड करते, आगे प्रोसीड इसका आगे बढ़ता, बराबर। बट यहाँ पे देखने पर ये समझ में आ रहा है कि हमने इनको कहीं पढ़ा है, ये जानते हैं, ये फॉर्मूले है कहीं ना कहीं। सो लेट अस टेक द लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस tan इनवर्स 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ध्यान रखें, ऐसे केसेस में, है ना, क्या x की वैल्यू या x क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाएं तो एप्रोप्रिएट होगा, x इक्वल्स टू tan थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये tan थीटा क्यों लिया, आ रही बात समझ में? tan थीटा लेने का क्या कारण है, देखो भाई, अगर याद नहीं आया या समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ। tan थीटा लेने का कारण आपको शायद पता होगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है? यस, बट इसमें इतना ही फर्क है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। नो प्रॉब्लम, बट क्लियरली ना, ये इसी फॉर्मूले से डिराइव्ड एक्सप्रेशन है। यस, तो यहाँ पे x की क्या है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा फंक्शन यहाँ पे एप्रोप्रिएट रहेगा सब्स्टिट्यूशन के लिए, ऑब्वियसली tan थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात है, कैसे भाई, tan 2 थीटा इक्वल्स टू, एज वी नो दैट, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिंपली ये भी तो इन दोनों एक्सप्रेशन को, इन दोनों फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ये वाला, है कि नहीं? तो इन दोनों से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan इनवर्स टू tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट।
फॉर्मूले को नोट कर लो, यहाँ से यहाँ तक हम बढ़ गए बराबर। अब क्या होगा आगे, तो नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे हमने इस फॉर्मूले को फॉलो किया सब्स्टिट्यूशन से, हमने इसको इसमें एक्सप्रेस किया, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ बट माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा, क्योंकि ये तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था ना, तो यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसको उस फॉर्म में उस एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए मुझे माइनस को कॉमन आउट करना होगा, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे भी वही बात है, तो टेन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम थिंग, टर्म आगे पीछे है तो इनको आगे पीछे इसी फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस टेन टू थीटा। ओके, यहाँ तक अप्लाइन कर लिया हमने, नॉट इट। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो ये तो क्वेश्चन ही है, उसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ। अब आगे जो मैं लिखा है यहाँ तक तो ये हो जाएगा। ओके, नोट करें, ये हो गया भाई। नाउ cos inverse of minus cos 2 theta plus tan inverse of minus tan 2 theta equals to 2 pi by 3, right? एज इट इज देख सकता हूँ भाई, ये तो मैं ऑप्टेन कर लिया, we have to equaling to 2 pi by 3 which is our right hand side. So what happened next? Look, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये बात तो हो गई क्लियर। देखिए आगे बढ़े, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 2 थीटा, आपको फिर से याद दिला देता हूं मैं, एज वी नो दैट cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू थोड़ी गन से 5 माइनस cos इनवर्स x, ऑलवेज याद है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करता है इस केसेस में, जब उसका नेगेटिव वैल्यू का एम्पलीट्यूड, भाई cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू यानी किसी नेगेटिव वैल्यू की cos इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, एम्पलीट्यूड उसका एंगल वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस cos इनवर्स x की फॉर्म में हम टेक आउट करते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। और ये कैसे आया, इसको मैंने जस्टिफाई किया था लास्ट वीडियोस में, इंट्रोडक्शन में, जब हमने फॉर्मूले को पढ़े थे। ओके, तो ये क्या हो रहेगा भाई, इसको लिख सकते हो 5 माइनस cos इनवर्स ऑफ x का मतलब हो गया cos 2 थीटा। ओके, यहाँ पे भी वही बात, सिमिलरली हियर आल्सो अबाउट व्हाट, about tan inverse of minus x, it is written as also 5 minus tan inverse x, tan inverse x, or it has also can be written minus tan inverse x। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 5 माइनस tan inverse x या माइनस tan inverse x, दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो गया है ना, तो आप ऐसे लिख लो 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ x का मतलब माइनस tan 2 थीटा। इसको ऐसे क्यों लिखा, क्लियर है। अब ये रीजन, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से मुझे इसमें एक्सप्रेस करना पड़ा, जबकि tan इनवर्स ऑफ माइनस x को हम दोनों फॉर्म में लिखा जाता है। तो क्या हमने इसी को क्यों लिया, नो, हम इन दोनों को लेंगे। एक बार आपने ये प्रेजेंट किया इसी को, तो एक बार आपको माइनस tan इनवर्स x की फॉर्म में भी यहाँ पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों से आने वाली वैल्यूज तो अलग अलग हो सकती है ना, इसीलिए मुझे दोनों को बाद में मैं इसमें अप्लाई करूंगा। एक तो लिख दिया मैंने इसको पहले 5 माइनस tan इनवर्स x की फॉर्म में, सेकेंड में माइनस tan इनवर्स x की फॉर्म में एक्सपांड करेंगे। हटा देते हैं, आगे बढ़ो। ये क्या हो गया, 5 माइनस 2 थीटा 5 माइनस
2 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। तो हो गया पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस 4 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। तो पाई माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। देन 2 थीटा इधर, पाई बाय 3 इधर, तो पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 थीटा। तो 2 पाई बाय 3 बाय 2 थीटा। तो क्या रिमेनिंग है पाई बाय 3। व्हाट यू हैव थीटा, तो थीटा क्या है पाई बाय 3। आ गया ना भाई, इसको ऐड कर लो 2 पाई माइनस 4 थीटा that is 2 pi by 3 that is pi minus 2 theta। take out the 2 as common factor, दोनों से डिवाइड कर लिया pi by 3 और by t के करने पर थीटा आ गया, क्या रहा है pi by 3। आगे तो आप कर सकते हो आप सिंपली, है ना। बस इससे आगे कुछ नहीं है। अब थीटा आ गया तो थीटा इट मींस क्या लिया आपने, सब्स्टिट्यूट क्या किया था, x equals to tan theta। तो theta it means what, tan inverse x, right? Theta equals to tan inverse x and where is theta equals to pi by 3। और इसी को tan inverse x से कंपेयर कर सकते हैं। एक मिनट, इसको आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। थीटा हो गया, ओके। So as x equals to tan theta, so what would be the theta? Theta equals to tan inverse x, right? And that is first, मान लो। So equation first से कंपेयर करने पर क्या होगा, theta equals to pi by 3 and that is also written tan inverse x। दोनों के कंपेयर होगा इक्वल, वाई टी भी करने पर क्या हो गया, x इक्वल्स टू tan pi by 3। वैल्यू कितना, tan 60 और वैल्यू कितनी निकलेगी √3, करेक्ट, हाँ। इससे क्या हो गया, इट इज कंपेयर टू दैट, फर्स्ट में कंपेयर करने पर फर्स्ट का इस्तेमाल किया हमने tan इनवर्स x से कंपेयर करके, तो x पे निकल गए √3, ओके है। इस तरीके से हमने √3 ऑब्टेन कर लिया। अब नाउ नेक्स्ट किसकी बारी, इसी तरीके से मैंने आपको बोला था ना, अब दूसरा x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो सकती है क्या, यस, क्योंकि यहाँ तो cos इनवर्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तो एज इट इज है, बट यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स x भी लिखा जाएगा और माइनस tan इनवर्स x की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके इनको आगे सॉल्व करेंगे, तो आपको x की वैल्यू दोबारा मिल जाएगी, हो जाएगा, ओके। तो उसको नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई, जिस तरीके से आपने पाई माइनस tan इनवर्स x लिखा है एक बार, उसी माइनस tan इनवर्स x को हम, है ना, इसी एक्सप्रेशन को हमें माइनस tan इनवर्स x की फॉर्म में भी ओके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके दोनों के आउटपुट सेम ही होता है। यार आई बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू बोथ ऑफ देम पाई माइनस tan इनवर्स x एंड आल्सो माइनस tan इनवर्स x। जब आपने ये अप्लाई किया वो तो अपना काम हो गया इससे, अब इसको अप्लाई करना है वहीं पे, तो आपके x की वैल्यू में अभी चेंजेस आएगा और वो आप फाइंड आउट करोगे, ओके। क्वेश्चन सेम है, सेम सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉट इट। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, sec इनवर्स x ओपन है माइनस sec इनवर्स x ओपन b इक्वल्स टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। ये भी हट के क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी सॉल्व करना है, समझ गए। सॉल्व करने का मीनिंग क्या है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब बात ये आ रही है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें, है ना।
ये तो भाई सेकंड इनवर्स के टर्म में है। हमारे पास फॉर्मूले तो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स टेन इनवर्स में है, हमने देख रखे हैं। इसके अलावा तो सेकंड इनवर्स में है ही नहीं, है ना। तो कैसे करेंगे, है ना। यू नो दैट, तो कैसे पढ़ सकते हैं अपन। अच्छा, आपको एक फॉर्मूले आपको याद होंगे, शायद मैंने आपको बताए होंगे या फिर आपको बताया तो थे ही सही आपको, है ना। सो लेट अस रिमेंबर दैट व्हाट वाज देयर, cos inverse x equals to sec inverse 1 upon x. Can I say cos inverse x equals to sec inverse 1 upon x, right? Similarly, okay, another also sin inverse x equals to what you can say cosec inverse 1 upon x and many things. तो इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे क्या sec इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ, राइट? कर सकते हैं। जैसे cos इनवर्स में चेंज होगा तो फॉर्मूले के थ्रू आप एक्सपांड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यस, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने का हमें वे मिल गया है। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको एक्सपांड करेंगे और लिखेंगे कैसे, देखिए ये हो गया। हम दोनों साइड्स को एक साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे, टुगेदर में ही इसको सॉल्व किया जाएगा, है ना। एक लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में जाना ऐसे तो है नहीं, क्योंकि सॉल्व करने वाला क्वेश्चन प्रूफ करने वाला नहीं है इसलिए। सो लेट्स राइट इट, cos इनवर्स will be written a by x, राइट। अगली बात समझ में, ये हो गया cos इनवर्स b by x, ओके, is equals to cos inverse 1 by b minus cos inverse 1 by a। उस फॉर्मूले में, अब फॉर्मूले के थ्रू ये cos इनवर्स में चेंज हो गया। नाउ क्लियरली और सिंपली हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले से खोलना है कुछ नहीं। सो एज वी नो दैट द फॉर्मूला इज व्हाट, cos इनवर्स x प्लस या माइनस cos इनवर्स y, then have to expand it, so the formula it is also okay, that should be okay in both side, दोनों तरफ वैसे ही होगा। तो क्या करें, now by using the formula cos inverse of x y a by x, no, एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्या जल्दी नहीं करनी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो भाई, अब यहाँ पे ये है cos इनवर्स a by x की फॉर्म है, और यहाँ आएगा माइनस cos इनवर्स ऑफ b by x, ठीक है। उधर a1 by b, उधर 1/a। तो मैं अगर इसी को एक्सपांड करूंगा फॉर्मूले के थ्रू तो ये भी x में आएगा, ये भी है ना x में, वो a b में आएगा। तो फिर उसको हम अलग अलग कैसे करें, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या तो एक तरफ ओनली ax या एक तरफ bx की फॉर्म में रहेंगे, तो उनको कंपेयर करने का, है ना, एक प्रेजेंटेशन तो होगा, प्रॉपर वे तो होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ a upon x प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 upon a इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, ये तो 1 upon b by dt प्लस cos इनवर्स ऑफ b upon x, ओके। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखें, मैंने इनको एक तरफ इसलिए किया क्योंकि ए के टर्म में इन टुगेदर टर्म्स को प्रेजेंट करने में और इनको सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा। वही बी वाले को बी तरफ कर दिया, एक तरफ, दोनों वन साइड हो गए, बी टर्म्स एंड ए टर्म्स। इससे इसको सिंप्लीफाई करने में इजीनेस रहेगी और कुछ नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने इन टर्म्स को लेकर के, इसको लेकर के हम फॉर्मूले के थ्रू इनको एक्सपांड करेंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखिए, तो cos इनवर्स ऑफ a upon x multiply 1 upon a xy plus then minus root of 1 minus
ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 माइनस 1 स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ये तो हो गया cos इनवर्स x प्लस वाई से एक्सपेंडेशन फॉर्मूला से जिसको लिख दिया गया। वैसे इसको भी एक्सप्रेस करेंगे, ये भी थोड़ा सा और वैसे लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। सो अंडरस्टैंड दैट, कंसंट्रेट रखें। क्या लिखा थोड़ा सा मैं छोटे फॉर्म में लिखूंगा, आप समझ जाइए। 1 अपन बी मल्टीप्लाई बी अपन एक्स। ओके, इधर हो गया प्लस में माइनस आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर। ओके, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। चाहो तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, इक्वल ऑफ बाय यूजिंग ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y फॉर्मूला। और आप जानते हो इसलिए मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है क्लियर है ना? जरा सा भी डाउट लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हो, भेज सकते हो। ओके, तो आगे क्या करेंगे? अब तो बहुत सिंपल हो गया भाई। अब तो करना ही क्या है, जैसे आपने x और ax की टर्म में और इधर bx की टर्म में आ गया, दोनों तरफ कंप्लीटली इक्वेशन x की टर्म में आ गई। इसका मतलब दोनों तरफ से cos इनवर्स को रिमूव करके इनको आपस में कंपैरिजन करना है, ताकि हम x की एक फिक्स वैल्यू निकाल सकें। लेट्स डू इट। कैसे होगा भाई वो देख ले। तो cos इनवर्स यहाँ a से तो रिमूव हो गया, 1 अपॉन x माइनस रूट ऑफ ये एलसीएम से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। सेम दैट इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये तो b से b रिमूव हो गया, 1 अपॉन x माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्म को आगे मैंने ना एलसीएम लेके जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको हमने पूरा कर दिया। यहाँ से इसको एलिमिनेट किया, ये कट हो गया, तो आगे लिखने का स्टेप ये बढ़ जाता है। जैसे इस स्टेप में अब आगे हम क्या पढ़े, इस स्टेप से आगे क्या सॉल्व करें इसको, तो ये तो क्लियर है भाई। cos इनवर्स से ये तो हट गया। अब आगे इसको सॉल्व करने की बात है, यहाँ तो नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1 अपॉन x माइनस, थोड़ा सा यहाँ लंबा जा रहा है, ये थोड़ा लंबा होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। इधर हो गया 1 अपॉन x माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, 1 अपॉन x और 1 अपॉन x तो रिमूव हो जाएगा, गया है तो सेम टर्म्स। अब है ना, ये माइनस से माइनस तो क्लियर रिमूव हो जाएगा। अब ये दोनों रूट में रूट से रूट हम हटाएंगे तो लाया जा सकता है इसको, सिंपल है ना। दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया तो रूट से रूट हट जाएगा। सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर रूट्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर।
ओके, अब क्या करना है, अब जो मल्टीप्लाई जिस तरीके से ऑर्डिनरी प्रोसेस हम करते आए हैं, व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल, वही करना होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन इधर, इनका मल्टीप्लिकेशन इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर और आगे एक्सपांड हो गए। पूरा करके बताओ, नंबर आएगा लेकिन करना पड़ेगा फिर। चलो यहाँ तक तो नोट कर लिया, क्लियर, पोस्ट करके इसको यहाँ कंप्लीटली नोट कर लिया, हो जाएगा। क्योंकि इसको कोई खास बात नहीं है, मैंने फॉर्मूले को एक्सपांड करके इसको आगे बढ़ाया, जिसमें कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स रिमूव करने के बाद जो टर्म सिमिलर थे उनको रिमूव कर दिया गया, बाकी को स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो क्या हो जाएगा आगे, लो आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर हो गया ये मल्टीप्लाई इधर चले गए, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो करना था इनका मल्टीप्लिकेशन, बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले, इनको ऊपर भेज दिया ताकि ये अपना इजी एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएंगे दोनों तरफ से मुझे इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करने पर ही होगा। देखो ये जो प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में, इसलिए क्या होगा, इन दोनों का कॉमन आउट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रिमूव कर दिया गया, और इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी बारी, माइनस ए 4 माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और ये बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर को साथ सबके साथ लेना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे अकेला है तो बी स्क्वायर तो होगा ही, यहाँ भी बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, बराबर। तो बी स्क्वायर तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन सभी में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले इसका करते हैं, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया b4 साथ में ए स्क्वायर। अब इसकी बारी, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो होना ही है, और प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर भी होना ही है, राइट। मल्टीप्लाई किया कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करोगे आपको भी वही टर्म मिलेगी, ऑब्टेन हो जाएगा, और आगे हम बढ़ सकते हैं। लो ये क्वेश्चन मैं पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट ही करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप ट्राई करें। ओके, सी दैट कौन सा टर्म सेम है और इनको एलिमिनेट किया जा सकता है इजीली। यहाँ से तो ये गया ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, ओके, ये टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है क्या, यस ये भी जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों पास पास में आ सकते हैं बिल्कुल, ए 4 बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी 4 ए स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म रिमूव होने वाले नहीं है। तो क्या करें, तो देखिए भाई माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, वो टर्म माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर ले आए, उसको यहाँ से यहाँ पे ले आए, बराबर। और यहाँ पे ए बी वाले को एक तरफ कर दिया, एक्स वाले को एक तरफ कर दिया, ये ओनली ए बी कॉन्स्टेंट वाले टर्म। तो ये हो गया भाई ए 4 बी स्क्वायर माइनस बी 4 ए स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, दिखने में भी ठीक है। ओके, बाई टी
दोनों तरफ से बाई टी भी कर दिया और इसका लास्ट जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्म में आ रहा है और आगे बढ़ाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यस लेट्स सी एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू देन ए फॉर बी स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिस्ट जो फैक्टर है दोनों का कॉमन उनको निकाल लेते हैं और इससे क्या बचेगा भाई ए स्क्वायर, इससे बचेगा माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर भाई, इसे एक्स स्क्वायर कॉमन आउट किया, इनसे कॉमन आउट क्या निकल रहा है, लिस्ट फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। रिमेनिंग फैक्टर तो है ही, जो दोनों में सेम आ रहा था वो तो हो गया एलिमिनेट। तो एक्स की वैल्यू अपनी आ रही है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो फाइनली एक्स इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस है ना स्क्वायर, तो रूट ऑफ प्लस माइनस ए बी हो गया, क्योंकि माइनस ए बी और प्लस ए बी दोनों का स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा। बार इनको हटा दिया ना तो क्या हो गया, रूट ऑफ ए बी और रूट ऑफ ए बी प्लस माइनस होगा तब भी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, माइनस में होंगे तब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा। तो फाइनली इनका आंसर क्या हो गया, स्क्वायर रूट लगने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया ए बी, इसी में आंसर ये हो जाता है। तो ये पूछा था क्या, हाँ इसको सॉल्व तो करना था। ओके नोट करें, इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा करना ध्यान रखो। अब तो आगे आइडिया, आई थिंक आपको बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे इस चैप्टर के थ्रू, जो कि काफी आपको कुछ सिखाया है इसने, है ना। तो आगे हमारा आगे के लिए काफी इजी रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये तो नोट कर लिया आपने, है ना भाई x इक्वल्स टू ए बी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या होगी ए बी। आप ए बी नोट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू ए बी रह सकता है, पॉजिटिव है ना, और x की वैल्यू ये फाइनली आंसर ये माना जाएगा। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो x क्या होगी ए बी, बिकॉज ऑफ ये कंप्लीटली स्क्वायर था ना इसलिए। ओके तो ये आंसर नोट करें, ए बी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये प्रूफ करना है क्वेश्चन, प्रूफ करना है tan पाई बाय 4 प्लस हाफ cos इनवर्स a बाय b प्लस tan पाई बाय 4 माइनस cos इनवर्स a बाय b। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, क्रिटिकल होगा, तो b बाय a मुझे लाना है, ये RHS है। ओके हाउ कैन यू डू दिस वन, दोनों tan है पाई बाय 4 प्लस दिस पोर्शन पाई बाय 4 माइनस दैट, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं अपने को और दोनों को सॉल्व करना है। अगर हम ये सोचे सर इसको tan x प्लस वाई और इसको tan x माइनस वाई की फॉर्म से एक्सपांड कर ले तो शायद ये खुल जाए और आगे बढ़ जाए। बात तो आपकी सही है, हम ऐसा सोच सकते हैं, है ना, x प्लस वाई की फॉर्म में इसको एक्सपांड करके सॉल्व करने का वे, जिसमें tan हमारा रिमूव होगी कंप्लीटली टू b बाय a लीव्स करेगा तो हम आइडिया हमारा होगा पूरा। बट इससे भी थोड़ा और इजी और सिंपलीफाई करना हो, इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय कंसीडरेशन लेट अस कंसीडर दैट व्हाट, इसको हम क्या मान लें सिंपली, सपोज अगर आपने इससे भी थोड़ा और इजी बनाना चाहा कि सर हम हाफ cos इनवर्स a बाय b को मान लेते हैं थीटा। ओके तो ये कितना इजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए तो cos इनवर्स a बाय b इक्वल्स टू 2 थीटा, राइट। सो फाइनली cos 2 थीटा इक्वल्स टू a बाय b, कैन आई राइट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यस। जब हाफ cos इनवर्स a बाय b को थीटा कंसीडर किया है तो cos इनवर्स a बाय b क्या हो गया 2 थीटा, दैट मींस cos 2 थीटा इक्वल्स टू a बाय b, बराबर।
जब इसको थीटा कंसीडर किया तो ये तो मिलना ही है ना, जो मिल रहा है उसी को मैं लिख रहा हूँ। शायद इसका भी आगे एप्लीकेशन हो जाए, लेकिन हमें सेफ रखना जरूरी है, तो नोट कर लिया गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्पेस का में मुझे बार बार रिमूव करना पड़ रहा है। एक बार मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, हाफ कॉस इनवर्स a by b equals to theta. Now let us take the LHS portion. मैं थोड़ा सा एंड कर देता हूँ, बाकी तो आप कर सकते हो बिल्कुल आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4, इसको कंसिडर किया थीटा प्लस tan, ये भी हो गया पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब तो खोल सकते हो भाई, tan a प्लस b से, tan a माइनस b से, इसको एक्सपांड करो, इसको भी एक्सपांड करो, दोनों को सॉल्व करो एलसीएम प्रोसेस से, और सॉल्व करने पर फाइनली थीटा वैल्यू जो थी, है ना, जिस वैल्यू में आएगा उसकी वैल्यू को हम आप रिप्लेस करेंगे तो अपने पास 2b बाय a आ जाएगा। बता दूं, देखो tan a प्लस b है, तो tan a प्लस b क्या फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b अपॉन, है ना, 1 माइनस tan a tan b, tan पाई बाय 4 into tan theta. Similarly here also, इधर क्या हो गया, tan a यानी tan पाई बाय 4 माइनस tan b यानी माइनस tan theta, 1 प्लस tan पाई बाय 4 into tan theta, बराबर। फॉर्मूले से एक्सपेंड जो किया है, बड़ा इजी वर्क है ना, आप आराम से कर सकते हो। अब तो क्या हो जाएगा, अब तो सिंपली 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इधर भी क्या हो गया 1 माइनस tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan थीटा। बस को आगे तो आप सॉल्व करने का काम है, ये तो आप आराम से कर सकते हो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें और वैल्यू जब आप पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमें 2b बाय इजीली मिल सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा होगा। इजी था ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हटके थे, अलग थे, जो आपको बताना जरूरी मैंने समझा। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है जो शायद मैं आपको भेजूंगा ट्राई, उनको आप ट्राई जरूर करें। उसमें भी अगर डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो, मेरे कांटेक्ट मुझसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, और उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मैट्रिक्स के साथ। ओके।